सीन स्टार्ट होता है घने जंगलों से, जहाँ जेन हाई सिटी का लॉर्ड जाओ जिन अपने सुपर ह्यूमन टीम के साथ आ रहा था, पर वो रास्ते में व्हाइट एम्परर सिटी के लॉर्ड वांग हाओ को देख के रुक गया था। जाओ जिन सोच में पड़ गया था कि वांग हाओ वहाँ अकेला क्या कर रहा है। उसे तो अपने सुपर ह्यूमन टीम के साथ होना चाहिए, पर उसकी टीम का वहाँ अता पता नहीं था, जैसे कि वो वहाँ अकेला ही आया था। वांग हाओ जाओ जिन के मन में उठ रहे सवालों को समझ लेता है और उसके बिना पूछे भी उसके आंसर्स को वो देने लगता है। वांग हाओ के एक्सप्लेनेशन से हमें ये पता चलता है कि ये न्यू स्पिरिचुअल ग्रास बहुत पावरफुल था और सेकंड ट्रांसन लेवल के नीचे के क्रिएचर्स को वो वश में कर सकता था। उनको कंट्रोल करके उनको एक दूसरे का एनिमी बना सकता था। उसे स्पिरिचुअल ग्रास के शिकार वांग हाओ के टीममेट्स हुए थे और उनके पागलपन को खत्म करने के लिए वांग हाओ को उन सबको मजबूरी में मारना पड़ा था। वांग हाओ जाओ जिन को एक वार्निंग देता है, वार्निंग की अगर उसके टीममेट्स इससे आगे गए तो उनकी हालत भी उसके टीममेट्स जैसे ही होगी। स्पिरिचुअल ग्रास उनके दिमाग के साथ भी खेलने लगेगा और ना चाहते हुए भी जाओ जिन को अपने टीममेट्स को मारना पड़ेगा। चाहे वांग हाओ एक कॉम्पिटिटर हो, पर उसकी बातें सच थी, इसीलिए अपने टीममेट्स को वहीं छोड़ के जाओ जिन वांग हाओ के साथ बिजली की तेजी से आगे बढ़ता है। दोनों इतने स्पीड से उड़ रहे थे कि नॉर्मल इंसानों को वो दोनों दिख भी नहीं रहे थे। स्पिरिचुअल ग्रास की ओर बस वो दोनों अट्रैक्ट नहीं हुए थे, स्पिरिचुअल ग्रास के पास तो कई सारे नेशंस आ रहे थे, उनके सुपर सोल्जर्स आ रहे थे, पर उनमें से कोई भी वांग हाओ और जाओ जिन की तरह पावरफुल नहीं था, पर कुछ बहुत वीक जरूर थे, इतने वीक कि वांग हाओ और जाओ जिन उनको नजर उठा के भी नहीं देख रहे थे। जैसे ही वांग हाओ और जाओ जिन स्पिरिचुअल ग्रास के पास पहुंचने लगते हैं, वैसे ही उन पे बीस्ट हमला कर देते हैं। बीस्ट्स एक से बढ़ के एक थे, लो लेवल से लेके फास्ट ट्रांसेंडेंटल लेवल के भी थे और उनके अटैक का बस ये शुरुआत भर ही था, क्योंकि इन सबको स्पिरिचुअल ग्रास कंट्रोल जो कर रहा था। वैसे तो वांग हाओ और जाओ जिन सारे के सारे बीस्ट से इजीली लड़ लेते हैं, उनको पछाड़ देते हैं, पर उनका प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब सैवेज हॉर्स बोल के सेकंड ट्रांसेंडेंटल बीस्ट उनके सामने आ जाता है। उनकी मुसीबत वही नहीं रुकती, क्योंकि उनसे लड़ने के लिए तो अब अबेसल क्रो भी आ चुका होता है, क्योंकि दोनों के दोनों बीस्ट सेकंड ट्रांसेंडेंटल लेवल के थे, साइज में एनॉर्मस होने के साथ साथ पावर लेवल में उनको टक्कर दे सकते थे। इसीलिए जाओ जिन और वांग हाओ उन बीस्ट से अपना पीछा छुड़ा के स्पिरिचुअल ग्रास की ओर भागने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है स्पिरिचुअल ग्रास के पास, जो कि पानी के बीचों बीच था। उसी स्पिरिचुअल ग्रास के पास छिपते छिपाते दूसरा एक सेकंड ट्रांसेंड लेवल का सुपर ह्यूमन वहां आ चुका था। वैसे तो वो सोचा था कि इस स्पिरिचुअल ग्रास को वो अब्सॉर्ब करके थर्ड या फोर्थ ट्रांसेंड लेवल में पहुंच जाएगा, उस स्पिरिचुअल ग्रास को वो अकेले ही अब्सॉर्ब कर लेगा, पर उसका सपना तभी टूट जाता है जब जाओ जिन और वांग हाओ वहां पहुंच जाते हैं और उन दोनों का पीछा कर करके दो एनॉर्मस बीस्ट वहां पहुंच जाते हैं। सिचुएशन को ऐसे फोल्ड करती देख वो अनजान सुपर ह्यूमन फिर से छिप जाता है और सही मौके का इंतजार करने लगता है। दूसरी ओर जाओ जिन और वांग हाओ उन एनॉर्मस बीस्ट से अपना पीछा छुड़ा रहे थे, पर उनसे वो भाग नहीं पा रहे थे। इसीलिए वांग हाओ एक सुझाव देता है, सुझाव कि वो उन दोनों एनॉर्मस बीस्ट से लड़ेगा और जाओ जिन को एक मौका देगा, मौका जिसमें जाओ जिन को स्पिरिचुअल ग्रास को तोड़ना पड़ेगा। वैसे तो जाओ जिन खुशी खुशी इस सुझाव को मान लेता है, क्योंकि वांग हाओ ने उसके काम को आसान कर दिया था, पर जैसा लग रहा था वैसा कहाँ होने वाला था। स्पिरिचुअल ग्रास ऐसे ही किसी इंसान के हाथों में कैसे आने वाला था। जैसे ही जाओ जिन स्पिरिचुअल ग्रास के पास पहुंचता है, वैसे ही पानी के अंदर से एक जायंटिक स्नेक जाओ जिन की ओर मुंह खोल के झपटता है। सीन शिफ्ट होता है स्पिरिचुअल पावर मॉनिटरिंग ब्यूरो पे, जहां सभी स्पिरिचुअल पावर की ट्रैकिंग कर रहे थे। सैटेलाइट ट्रैकिंग से उनको पता चलता है कि रिसेंट स्पिरिचुअल ग्रास के पास 20 इंडिविजुअल जा रहे थे, जिनका स्पिरिचुअल पावर 100,000 से ऊपर था। उन्हीं 20 इंडिविजुअल में से 8 ऐसे इंडिविजुअल्स थे जिनका स्पिरिचुअल पावर 300,000 से भी ऊपर था। यूं तो ऐसे खबर पाके SPMB की हेड पहले से ही सरप्राइज हो गई थी, पर उसकी मुंह खुला का खुला तब रह जाता है जब वो 8 इंडिविजुअल में से डीमन बुल को पाती है। डीमन बुल जो डीमनिक ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब 20 नेशन भी स्पिरिचुअल ग्रास को पाने के लिए अपना कदम चल चुका था। उसी 8 इंडिविजुअल के ग्रुप में SPMB के हेड को सावलिंग भी मिलती है, जो शायद उसी स्पिरिचुअल ग्रास को पाने के लिए वहां जा रही थी। बैटल सच में एक डेंजरस मोड लेने वाला था और इस ताकत के खेल में कौन जीतेगा ये तो अब समय ही बता सकता था। अच्छा मेरे व्यूअर्स, अगर तुम स्टार्टिंग से एज ऑफ ट्रीज को देख रहे हो तो तुम लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। अच्छा कमेंट में बताओ कि जियो का सेकंड मोस्ट पावरफुल दुश्मन कौन था। अच्छा अब चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सीन स्टार्ट होता है स्पिरिचुअल ग्रास के पास से, जहां जोरों शोरों से लड़ाई चल रहा था। एक और जहां वांग हाओ एबिसल क्रो के गर्दन पे वार कर रहा था, उसे पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश कर रहा था, वहीं जाओ जिन उस पे हमला करते सांप के अटैक को डॉच करते हुए डायरेक्ट स्पिरिचुअल ग्रास की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वो स्पिरिचुअल ग्रास को पकड़ने की कोशिश करता है, वैसे ही एक जोरदार अटैक के इम्पैक्ट से वो स्पिरिचुअल ग्रास से दूर जा गिरता है। उस पे हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि डीमनिक बुल था। मतलब कॉम्पिटिशन में अब मिस्टी माउंटेन भी आ चुका था। डीमनिक
बुल को देख जाओ जिन सरप्राइज तो होता है, पर तुरंत ही अपने आप को संभाल के डिमोनिक बुल पे अपने इनिट एबिलिटी हेल सरपेंट से हमला कर देता है। हेल सरपेंट एक ऐसा अटैक था जिसमें पॉइजनस क्लाउड सरपेंटाइन रूप लेके एनिमी को डसने की कोशिश करते हैं। डिमोनिक बुल हेल सरपेंट को अपने बैटल एक्स से चीर के रख देता है, पर उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर पाता। वो तो अपनी ग्रेविटी मैनिपुलेशन को भी यूज करता है, पर उससे भी हेल सरपेंट का थोड़ा सा हिस्सा बच ही जाता है, जो कि मौका पाके तुरंत डिमोनिक बुल पे झपटता है। पर एम वक्त पे वहाँ सावलिंग आ चुकी थी और अपने बर्निंग फ्लेम से वो हेल सरपेंट को जला के रख दी थी। सावलिंग मौका पाके डिमोनिक बुल के पास से गुजरती है और उसे एक एडवाइस देके जाती है। एडवाइस कि वो इन एनिमी से लॉन्ग रेंज से ना लड़े, और वो एडवाइस पाके डिमोनिक बुल तुरंत अपने बैटल टैक्टिक्स को चेंज कर देता है। अपने बैटल एक्स को पानी पे मार के बड़े बड़े वेव्स जनरेट करता है और उन वेव्स में छिपके वो जाओजिन के पास पहुंच जाता है और उससे क्लोज रेंज में लड़ने लगता है। जाओजिन बहुत गुस्से में था और गुस्से के साथ साथ वो कंफ्यूज भी हो रहा था। कंफ्यूज की डिमोनिक बुल सावलिंग को स्पिरिचुअल ग्रास के पास कैसे जाने दे रहा है। वो ये सब डिमोनिक बुल को पूछने की कोशिश तो करता है, पर डिमोनिक बुल उसकी बातों को इग्नोर करके उस पे अर्थ डोमेन यूज कर देता है। अर्थ डोमेन एक ऐसा स्किल जो गिवन एरिया में अर्थ की ग्रेविटी को 3 गुना कर देता है। अर्थ डोमेन की वजह से ग्रेविटी इतना बढ़ चुका था कि जाओजिन हिल भी नहीं पा रहा था। उसी वक्त डिमोनिक बुल अपना नेक्स्ट मूव चलता है और अपने हेवी एक्स ब्लेड स्किल यूज करके जाओजिन को तालाब के किनारे फेंक देता है। अटैक का इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि पानी 2 हिस्सों में बट गया था और जाओजिन खून की उल्टी करने लगा था। पर इतना मार खा के भी जाओजिन इतनी आसानी से कैसे हार मानने वाला था। जहाँ डिमोनिक बुल और जाओजिन फिर से टकराने की, एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे, वहीं तालाब के सेंटर में सावलिंग स्पिरिचुअल ग्रास के पास पहुंच चुकी थी। स्पिरिचुअल ग्रास सावलिंग को पहचान लेता है। वो पहचान लेता है कि सावलिंग इंसान नहीं है बल्कि प्लांट की ही रूह का एक हिस्सा है, इसीलिए वो सावलिंग के साथ कम्युनिकेट करने लगता है। दोनों की कम्युनिकेशन से हमें ये पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे थे, इसीलिए सावकिंग सावलिंग के बॉडी से बाहर आ गई थी और सावलिंग के बॉडी को टेम्पोररीली यूज करने के लिए वो स्पिरिचुअल ग्रास को दे दी थी। ये सब देख के जब स्पिरिचुअल ग्रास सावकिंग को पूछता है कि वो उसके लिए ये सब क्यों कर रही है, तब वो जवाब पाता है कि सावकिंग और वो एक ही साइड पे हैं, फ्लोरा की दुनिया से हैं, मतलब कि पेड़ पौधों के किंगडम से हैं।